ऐसे भगवान शंकर जब दक्षिणामूर्ति रूप धारण करते हैं, तो दक्षिणामूर्ति इसलिए कहते हैं, वो दक्षिण दिशा को उस समय देखते हैं, भक्तों को सत्य ज्ञान प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? सत्य ज्ञान। हमको तो ज्ञान की जरूरत क्या है महाराज, हम तो ऐसे ही बिना ज्ञान ही मरना चाहते हैं। हमको तो धन चाहिए, लोभ चाहिए, माल चाहिए। जिसमें ज्ञान नहीं होगा वो गलत काम करके अंत में दुखी होगा न, उसकी अगली गति भी खराब होगी। तो सबसे पहले क्या चाहिए? तो ये ज्ञान स्वरूप की पूजा गुरुवार को होती है। किस बार को? गुरुवार को। विशेष, वैसे तो हर शन भगवान का है, लेकिन ये गुरु रूप होने से शास्त्र कहता है शिष्य और वृद्धा गुरोर युवा, यानी गुरु युवा हैं। शंकर जी एकदम युवा, शिष्य कौन? सनकादि ऋषि एकदम बूढ़े। शिष्य और वृद्धा गुरोर युवा, गुरु ऐसे युवा हैं शंकर के देखते ही कामदेव भी फीका पड़ जाए, ऐसा रूप शंकर जी का। और शिष्य देखो तो कैसे? वैसे वृद्ध शिष्यों को गुरु सिर्फ मौन में ही सब संदेश देते हैं, इसमें उपदेश कुछ नहीं देते। भगवान मौन में बैठे रहते हैं। छिन्न संशया, छिन्न यानी छिन्न भिन्न हो जाता है सबका संदेह और संशय। भगवान एकदम बैठे बैठे मौन में ही सबको सब ज्ञान दे देते हैं। क्या कर देते हैं? सब ज्ञान दे देते हैं। हाँ, छिन्न संशया, छिन्न संशया यानी छिन्न भिन्न हो गया सबका संदेह। सनकादि ऋषि सोचे कि ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, ग्रह कैसे उत्पन्न हुए, जीव की गति क्या होती है, अंत यात्रा क्या होता है, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, आत्म साधन का हेतु क्या है। ऐसे हजारों सवाल लेके भगवान के पास पहुंच रहे हैं कि मुझे भगवान से हजारों सवाल करना है, हर एक का जवाब जानना है। लेकिन भगवान ने एक शब्द भी नहीं बोला, खाली मौन में बैठे हैं भगवान, और पास में बैठे हुए मुनियों को उनके सवालों का जवाब भगवान के उस मौन की शक्ति से अंदर से स्फुरित हो गया, सभी जवाब आ गया शिष्यों को। इस रूप का गुरुवार को अगर हम ध्यान करें, पूजा करें, तो हमारे अंदर रही हुई अंधकार, कौन सी अंधकार? अज्ञान की अंधकार। ये बड़ी अंधकार है। बाकी अंधकार को तो दिया लेके आप कि रोशनी कर सकते हो, लाइट जला दो, बल्ब जला दो। हृदय के अज्ञानता को कौन से लाइट से निकालोगे महाराज? शंकर जी ही निकाल सकते हैं। हृदय के अंधकार को कौन से लाइट से जला के निकालोगे? ये अंधकार को निकालने वाले दक्षिणामूर्ति स्वरूपम। कौन सा रूपम? दक्षिणा स्वरूपी रूपम। देखो ये रूप इस फोटो में कितना सुंदर दिया है। शंकर इसमें एक हाथ में जपमाला लिए हैं, एक हाथ में ज्ञान अग्नि है, अग्नि जल रही है हाथ में। ये क्या अग्नि है? ज्ञान अग्नि, ज्ञान की अग्नि है। तीसरे हाथ में पुस्तक धारण किए हैं। दक्षिण के सभी मंदिर में दक्षिण कोष्ठ में, उत्तर तरफ की कोष्ठ में दक्षिण मुखी इनकी मूर्ति बाहर के प्रकार में रहता है, जहाँ प्रदक्षिणा करते हैं। हर मंदिर में आप सब पंडित जी कुंभकोणम घूमने गए, शिव मंदिर गए, वहाँ बाहर के प्रकोष्ठ में दक्षिणामूर्ति का दर्शन किया? हमने वो देखा ही नहीं महाराज, हम तो ऐसे चक्कर काट रहे थे तो क्या देखें। और ये देखिए, एक हाथ में जपमाला, एक हाथ में अग्नि, ज्ञान अग्नि, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ से अभय दे रहे हैं। इनका ध्यान करें। अज्ञान तम हटा के ज्ञान ज्योति जगा दी, अब आत्मज्ञान में अखंड दृष्टि लगा दी। अज्ञान तम हटा के ज्ञान, क्या ज्योति जला रहे हैं? क्योंकि आपके घर के अंधकार को मिटाने आपके पास दीपक की अग्नि है, प्रभु के पास हाथ में ज्ञान की अग्नि है। अग्नि ज्वाला दिख रही है हाथ में? किसको दिख रहा है? दिख रहा है ना हाथ में अग्नि ज्वाला। नीचे सनकादि मुनि बैठे हैं, ये सब बूढ़े हैं। देखो पैरों से कुचल रहे हैं अपस्मार को। अपस्मार यानी आपके ऊपर किए गए आभिचार क्रिया, मारण मोहन वशीकरण आदि क्रिया रूप धारण करके उनके सामने आ रहा है, उसको पैर से कुचल के आप सबकी रक्षा कर रहे हैं इस रूप में।
उनके चरण में सभी प्रकार के दुष्टताएं चरण में कुचली जा रही है। जहाँ ज्ञान आ जाएगा वहां कभी दुख नहीं रहेगा। दुख अज्ञानी को ही आता है। दुख किसको आएगा? आपको कोई दुख है तो दुख नहीं मिटाना, अज्ञानता मिटाना। जो ज्ञानी होगा किसी भी स्थिति में सुखी होगा, उसको कोई दुख नहीं आएगा। जय गुरुदेव। दुख किसको आएगा? मूर्ख को। मूर्ख को सब दुख आएगा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा हो नहीं रहा। ज्ञानी को मालूम पड़ जाएगा जो होना है वो भी नश्वर है न, जो नहीं हो रहा है वो भी नश्वर है। नश्वर जगत का ज्ञान ज्ञानी को आएगा और मूर्ख को कुछ नहीं आएगा, रोता रहेगा बैठ के हाय हाय करता।